जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया उनके पास ये लास्ट मौका है 2 साल का बीएड कोर्स करने का, क्योंकि इसके बाद ये बंद हो जाएगा एंड 2030 तक 2 साल का जो बीएड होता है वो वैलिड रहेगा। दैट मीन्स 2030 के बाद ये कोर्स इनवैलिड माना जाएगा एंड हो सकता है इसके रिगार्डिंग और भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पब्लिश किए जाए, लेकिन फर्दर के लिए तो मुझे नहीं पता। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी कि टीचर डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं, उन्होंने ITEP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। सो NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो आपका 2 साल का बीएड कोर्सेज को इंक्रीज करके 4 साल का कर दिया गया है एंड अब आप ITEP प्रोग्राम कर सकते हैं जो कि 4 साल का बीएड कोर्स है। इस कोर्स को इसलिए लॉन्च किया गया ताकि टीचर के कॉम्पिटेंसी को अपग्रेड कर सके या उनके एजुकेशन स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सके, एक यूनिफॉर्मिटी ला सके, सो दैट स्टूडेंट इंटेंशनली इस कोर्स को परस्यू करें। ये नहीं कि आपके पास लास्ट ऑप्शन हो तब जाके आप इस प्रोफेशन में एंटर करो। तो ITEP जैसे एक प्रोफेशनल कोर्स माना गया है, इस कोर्स को कोई भी 12th पास स्टूडेंट परस्यू कर सकता है, डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है और इस साल से एक नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा जिसका नाम है NCET नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इस टेस्ट को NTA कंडक्ट कराएगी ऑन द बिहाफ ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एंड इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या टॉप स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा या फिर IITs, NITs, गवर्नमेंट कॉलेजेस, इन सभी में आप 4 साल का बीएड कर पाएंगे। और आने वाले टाइम में ये आपका एक कॉमन एग्जामिनेशन होगा जिसके थ्रू बीएड जो 4 साल का बीएड होगा उस पर एडमिशन हो रहा होगा। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ क्या है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कब आपका एग्जाम होगा, एप्लीकेशन आप कब तक भर सकते हैं, बाकी सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ITEP प्रोग्राम के बारे में। सो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम 4 साल का कोर्स रहेगा जो कि आप 12th के बाद कर सकते हैं। इसमें 3 तरीके के कोर्सेज अवेलेबल है, BSc BEd, BA BEd, BCom BEd। तो ये जो कोर्सेज है आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर आप अपने 12th के स्ट्रीम के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके 12th में साइंस स्ट्रीम है तो आप BSc BEd ही करो, आप BA BEd या BCom BEd भी कर सकते हैं। सो आपके इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करेगा। इसके बाद यहाँ पे आपके पास स्टेज स्पेशलाइजेशन है। दैट मीन्स आप कौन से ग्रेड के टीचर होते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे 4 स्टेजेस दिए गए हैं, 4 स्टेज स्पेशलाइजेशन है। पहला आपका है फाउंडेशनल स्टेज स्पेशलाइजेशन। इसमें आप टीचिंग करते हैं प्री स्कूल टू ग्रेड 2 के लिए। प्रिपरेटरी में आपका ग्रेड 3 टू ग्रेड 5 है और मिडिल स्टेज स्पेशलाइजेशन के लिए ग्रेड 6 टू ग्रेड 8 एंड फाइनली सेकेंडरी स्टेज स्पेशलाइजेशन में आप ग्रेड 9 टू ग्रेड 12 के टीचर होते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये क्लियर है कि ITEP प्रोग्राम करने के बाद आप इन ग्रेड के टीचर होते हैं या इन ग्रेड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करते हैं तो 12th परसुइंग या फिर 12th पास स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है, लेकिन 12th में मिनिमम 50% होनी चाहिए। ठीक है, अगर 50% से 1% भी आपका कम है तो आप एलिजिबल नहीं है ये 4 साल का ITEP प्रोग्राम करने के लिए। सो कोई एज बार नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, बट हाँ जो भी यूनिवर्सिटी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है उन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का अपना खुद का एक एलिजिबिलिटी कंडीशन हो सकता है एंड हो सकता है वहाँ पे एज बाउंडेशन हो। सो जिस भी कॉलेज या जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं, जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, एक बार उस यूनिवर्सिटी का ब्रोशर चेक कीजिए, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिए और उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन, एज लिमिट के बारे में भी जानिए, तब जाके आप उन पर्टिकुलर कॉलेज को प्रायोरिटाइज करोगे। ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करोगे उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसके सिलेबस एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो जितनी भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज है हर यूनिवर्सिटी का अपना एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे कि अभी अभी ये कोर्स शुरू हुआ है या फिर अभी अभी ये एग्जाम होना शुरू हुआ है, तो जितने भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज है हर यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेम है अभी के लिए। ठीक है, आने वाले टाइम में ये चेंज हो सकता है। अभी मैं आपको वो सारे सब्जेक्ट बता दूंगी जिस सब्जेक्ट का आपको टेस्ट देना है, लेकिन एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ। जैसे जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, टोटल 38 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिसमें से आपको 2 लैंग्वेज चूज करने होते हैं। मतलब 2 लैंग्वेज का सब्जेक्ट चूज करना है और वो आप टेस्ट दोगे। उसके बाद
टोटल 26 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है। दैट मीन्स आपके जो 12th में स्ट्रीम है उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स रहेंगे एंड उनमें से आपको टोटल 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं। अगर आपके साइंस स्ट्रीम है 12th में तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चूज कर सकते हो, या फिर कॉमर्स है तो कॉमर्स के हिसाब से 3 सब्जेक्ट लेने हैं, आर्ट्स है तो आर्ट्स के हिसाब से 3 सब्जेक्ट लेने होंगे। ठीक है, तो टोटल 26 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है। अब मैं आपको बता दूँ, इसमें सबसे पहले आपको लैंग्वेज 1 लेना है। लैंग्वेज के लिए जैसे मैंने आपसे कहा 38 डिफरेंट लैंग्वेजेस है, उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा भी आपका लैंग्वेज ही है, यानी कि 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट लेंगे। तीसरा आपका है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या आएगा आगे सिलेबस में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जनरल टेस्ट है एंड देन आपका 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जो कि मैंने आपसे कहा कि टोटल 26 सब्जेक्ट्स है। उस 26 सब्जेक्ट्स में से आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने जो आपके 12th के स्ट्रीम से मैच करते हो। ठीक है, उसके बाद सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले लैंग्वेज है, 2 लैंग्वेज का टेस्ट आप देंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज में आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, लिटरेरी एप्टीट्यूड या वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो होगा, जो 3 सब्जेक्ट चूज करेंगे वो आपके 12th लेवल के ही रहेंगे, 12th से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जनरल टेस्ट में आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये सारे कुछ कैटेगराइजेशन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका टीचिंग ऑफ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड लैंग्वेज। ठीक है, डिटेल सिलेबस के लिए मैं आपको बता दूँ, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना है उसका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेबसाइट है और उस वेबसाइट पे जाके आप सिलेबस डिटेल में चेक कर सकते हैं। मैं ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर रही हूँ, तो एक बार वो लिंक ज़रूर चेक कीजिए। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। सो ये जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, ऑफलाइन नहीं होगा, ये ऑनलाइन होगा। तो आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो उस बेसिस पे ही करनी है, सो दैट आपकी जो स्पीड है वो मेंटेन हो पाए। एंड यहाँ पे 180 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, अगर कोई PWD कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है उनको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो टोटल 181 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपको 160 ही अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि हर सब्जेक्ट के लिए आपको 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया जाएगा। 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा और यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर रॉन्ग होता है तो 1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा। इसके बाद इसका जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है वो क्या है, मतलब आप किस लैंग्वेज में एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो हिंदी, इंग्लिश का आपके पास ऑप्शन तो है ही, बाकी इसके अलावा टोटल 13 लैंग्वेजेस हैं। आप अपने रीजनल लैंग्वेज में भी आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो वो लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए। बाकी लैंग्वेज 1 में टोटल 23 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 20 ही अटेम्प्ट करने होंगे। लैंग्वेज 2 में भी सेम चीज़ है। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड में भी 23 क्वेश्चन होंगे, 20 अटेम्प्ट करने हैं। जनरल टेस्ट में आपके 28 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपको 25 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, सो 181 टोटल क्वेश्चन होगा, 160 आपको अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट इसके पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो टोटल 50 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, 14 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है एंड इनमें से आपको प्रेफरेंस ऑर्डर फिल करना होता है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ में शेयर कर रही हूँ, जो कि NCERT के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्टेट वाइज आप देख सकते हैं कौन कौन से कॉलेजेस है, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, प्लस आपके पास कितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स है। ठीक है, तो हरियाणा में आप देख सकते हैं चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में BA BEd है एंड BSc BEd है। तो इनमें से किस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो प्रायोरिटी आपको मेंशन करनी होती है। तो यहाँ पे टोटल 50 सीट्स रहेगी। इसी तरीके से आप अलग अलग स्टेट में देख सकते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर दिल्ली में देख सकते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, या फिर स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडीज़ डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है। इसमें आपके कौन कौन से कोर्सेज हैं तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। तो मैनुअली आपको देखना है और फिर एक प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो टोटल 6100 सीट्स है, जिसके लिए आप ये 4 साल का BEd कोर्स कर सकते हैं और आपको प्रेफरेंस ऑर्डर फिल करनी होगी। इसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, जिसमें आपकी एप्लीकेशन डेट और एग्जामिनेशन डेट है। सो एप्लीकेशन आप 30 अप्रैल 2024 तक फिल कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन 13 अप्रैल से ही शुरू होगी, मे बी ये डेट एक्सटेंड हो, लेकिन अभी के लिए लास्ट डेट 30 अप्रैल है। और इसका जो करेक्शन विंडो है वो 2 मई से 4 मई तक ओपन रहेगा और एग्जाम आपका 12 जून में कंडक्ट होना है। ठीक है, अब ये भी कोई फिक्स नहीं है कि 12 जून को ही कंडक्ट होगा, ये भी मे बी चेंज हो जाए आगे जाके, लेकिन अभी के लिए ये
सारी डेट्स हैं। एंड एप्लीकेशन फ़ी रहेगी 1200 जनरल के लिए, 1000 रुपीज़ OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए और 650 रुपीज़ SC ST PWD एंड थर्ड जेंडर के लिए। तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, एग्ज़ाम भी आपको ऑनलाइन ही देना है और जो फ़ी पेमेंट होगी वो भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो कोई भी डाउट है आपको NCET एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, करियर गाइडेंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही जाना चाहते हैं, आप एक टीचर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, इस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिए। एंड मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।